दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। भाई कल एक बड़ा मुद्दा आपने देखा है, एक वीडियो बड़ी वायरल होने लग रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस भवन के अंदर हिसार जो है नारेबाजी होती है, वो भी नारेबाजी आपने देखी होगी दूसरी पार्टी के खिलाफ होती है, लेकिन कल जो है कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जो है नारेबाजी करी, उसके ऊपर चर्चा करांगे। एक बहुत चर्चित चेहरा मेरे साथ मौजूद इस वक्त जस्सी पेटवाड़, नारनौंद हल्के में जो बड़ी ताल ठोक रखी है टिकट की दावेदारी की। विधायक की जो है टिकट की अगर मैं बात करूं तो बड़ी दावेदारी ठोका है जस्सी भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। जिस तरह इलेक्शन नजदीक आने लग रहे जस्सी भाई, कड़ियां कड़ियां कल वाली हलचल देख के ना लोगों के मन में और सवाल उठने लग रहे हैं। कल की जो वीडियो वायरल हुई, पहले तो उसके बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा मैं। देखो, वैसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में इस टाइप की छोटी मोटी हरकतें लाजमी हैं, होती हैं। क्या आप उसको छोटी मोटी कहते हैं? आपकी पार्टी के वो लोग जो टिकट मांगने के मतलब पूरी रेस के अंदर हैं, भूपेंद्र गंगवा की बात करूं, कृष्ण की बात करूं मैं, या फिर आपके हल्के के नारनौंद हल्के के डॉक्टर अजय की बात करूं, जो आपका खोआ लग रहा है भाई टिकट मन ना मिलेगी, टिकट तो ना मिलेगी। इस तरह के कई बहुत बड़े बड़े चेहरे थे जो कल दीपक बावरिया बाबू बेटा के खिलाफ भी जो है नारेबाजी करने का काम करे। अब मुझे औरों का तो नहीं पता, मैं पर्सनली औरों को ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी जी के बारे में मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं उनको एक सुलझा हुआ आदमी मानता था, और लेकिन कल जो हरकत कुछ लोगों ने की है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी ने दीपक बाबरिया जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया है, किसी ने बाबू बेटे की पार्टी हुड्डा साहब की मुर्दाबाद का नारा लगाया है, किसी ने उदय भान जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया है, इन सब को हाईकमान ने तुरंत एक्शन लेके पार्टी से बाहर करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने सैलजा मुर्दाबाद का नारा लगाया है, रणदीप सुरजेवाला मुर्दाबाद का नारा लगाया है, उनको भी तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों की इन हरकतों से जो आज हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज आए, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, इन लोगों की इन हरकतों से उन लोगों के दिलों पे ठेस पहुंचती है कि भाई हम कांग्रेस का राज लाना चाहते हैं, और ये लोग आए दिन कोई ना कोई नया विवाद खड़ा करते हैं। अब मैं तो आपको इन लोगों को, ये बीजेपी के इनडायरेक्ट एजेंट हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी से मिले हुए हो। मैं अगर कुमारी शैलजा जी मुर्दाबाद का नारा लगाता हूं, मैं अगर रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद का नारा लगाता हूं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मैं कहीं ना कहीं बीजेपी वालों से मिला हुआ हूं। ये जंग कब खत्म होगी? रणदीप सुरजेवाला, किरण की बात करूं मैं, या फिर कुमारी शैलजा की बात करूं, भूपेंद्र हुड्डा की बात करूं, ये जंग कब तक खत्म होगी? क्योंकि इस जंग का खामियाजा आप भुगतने लग रहे हो। 10 साल हो गए राज दबार बैठे हो। जिस दिन ये लोग सच्चाई को पहचान लेंगे उसी दिन ये जंग खत्म हो जाएगी। अब जस्सी पेटवाड़ के कहने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, उदय भान जी के कहने से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, या जयप्रकाश जी के कहने से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते। हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए लोग उनको कहते हैं कि हरियाणा में अगली सरकार हुड्डा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर हुड्डा साहब, पूरी पार्टी ने एक डिसीजन लिया, कल की मैं हिसार की आपको बात करूं, 3 लोग आए पर्यवेक्षक बनकर। एक आए गुजरात से कांतिबाई, उनको सीधा हाईकमान ने भेजा। एक पीसीसी पर्यवेक्षक लगाए गए, रघबीर सिंह काद्यान 6 बार के एमएलए। एक सीमा चौधरी जी जो कि अपने मतलब कमेटी में मेंबर थी। काद्यान जी हुड्डा साहब को अपना नेता मानते हैं, सीमा चौधरी जी शैलजा जी को अपना नेता मानती हैं, तो सबका बराबर हिस्सेदारी होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद बीजेपी के एजेंटों ने दीपक बाबरिया को प्रदेश का प्रभारी हुड्डा साहब ने तो नहीं लगाया, दीपक बाबरिया जी को प्रभारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी ने लगाया, पार्टी हाईकमान ने लगाया है, उनकी भी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। एक बड़ा सवाल बीच में पैदा हो गया है। आप कह रहे हो बीजेपी के एजेंट, पहले टिकट मिल चुकी है, जो जिन लोगों ने नारे लगाए कांग्रेस की टिकट ले चुके हैं पहले। अगर मैं भूपेंद्र गंगवा की बात करूं, पिछली बार टिकट थी उनके पास, तो जीती जिताई सीट खो दी ना। क्यों राज नहीं आया कांग्रेस का? क्योंकि गलत टिकटें बटी।
जिन सीटों पे कांग्रेस विनिंग पोजीशन में थी वहां जमानत जब्त होगी कांग्रेस की, गलत लोगों को टिकट देने से। ये हालात अब की बार भी बन सकते क्योंकि हालात दिखने शुरू हो गए हैं। अगर ये हालात अब की बार भी बने, जिसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाईकमान ने तय कर दिया है, किसी को प्रभारी, जैसे शैलजा जी को जिम्मेवारी दे दी छत्तीसगढ़ की, रणदीप जी को जिम्मेवारी दे दी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की। हुड्डा साहब के भरोसे हाईकमान हरियाणा में हुड्डा साहब के भरोसे है कि भाई हुड्डा साहब हमें सरकार बना के देंगे। अगर ऐसी पोजीशन फिर बनी तो संभावना बिल्कुल कंफर्म है कि उसका फायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा गलत टिकटों का। पिछली बार 15 से ज्यादा टिकटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस विनिंग पोजीशन में थी, लोग बीजेपी को हराना चाहते थे, लेकिन गलत टिकटों की वजह से वहां बीजेपी नहीं जेजेपी वाले फायदा उठा गए या बीजेपी फायदा उठा गई, कांग्रेस का नुकसान हो गया। उदय वांझी की अगर मैं बात करूं, कल उदय वांझी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया कांग्रेस के लोगों के द्वारा, मैं तो कांग्रेस के कहूंगा, आप बीजेपी के एजेंट बोल रहे हैं उनको, कि वो हुड्डा साहब की गुलामी करते हैं। मैं चैलेंज देता हूं इस कैमरे के सामने, जिसने ये आरोप लगाया है उसने पिछले, उसके ज्यादा पीछे मत जाओ, पिछले 2 चुनाव में उससे लोटन ऊन गिरवा दो, उसने कांग्रेस का वोट गिरा है, तो जो ये आरोप उदय वांझी के ऊपर लगाया, मैं मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर उसने कांग्रेस को वोट दिया होगा तो। और बताओ, इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सारे के सारे लोग, अब नालनुंद की बात कर लो, 52 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां 70% से ज्यादा लोग खाते कांग्रेस के हैं और वोट बीजेपी को देते हैं। ये हालात हैं। पिछले 2 चुनाव में जिन लोगों ने पूरे 10 साल कांग्रेस के राज में मलाई खाई, पिछले 2 चुनाव में 70% लोगों ने बीजेपी को वोट दे रखा है। तो उन लीडरों की बात कर रहा हूं मैं, उन 100 में से उन 70 लीडरों ने यहां कैप्टन अभिमन्यु को वोट डाल रखा है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगाने वाले लोग थे, उनमें से अगर एक ने भी कांग्रेस को वोट दे रखा तो जस्सी पेटवाड़ के सामने आके बताओ। मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा। मैंने चुनाव के बाद कांग्रेस ज्वाइन की है, मैंने भी आज तक कांग्रेस का वोट नहीं डाल रखा, लेकिन बड़ौदा चुनाव में हुड्डा साहब के नेतृत्व में जी जान से मेहनत करी। गंगाना गांव में ड्यूटी लगी, 1300 वोटों से भालू जीता, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। आदमपुर उपचुनाव में मेरी ड्यूटी लगी काली रावण गांव में, जयप्रकाश जी 52,000 वोट लेके बेशक हारे, लेकिन काली रावण गांव से 900 वोटों से जयप्रकाश जी जीत के निकले। ये लोग खाते कांग्रेस की हैं, फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। आप कैसे जीत पाओगे? आपकी मेहनत की अगर बात करी जाओ तो आप लगातार फील्ड में लगे हुए, अभी तक तो मैं अगर और विधायकों की बात करूं, सोचने भी कौन लग रही है किस तरीके से जो है आगे का कैंपेनिंग चलानी है, और आप लगातार चलन लग रहे हो। घर में रोड़ा मैच रहा है, घर रहना तो कुकर जीतोगे, बाहर तो जब जीतोगे नहीं। किसी का रोड़ा नहीं, जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है, दूसरे कोई कुछ करी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नारनूंद हल्के के जितने चौधरी सारे कैप्टन गल लाग रहे थे, सरपंचा की बात कर लो, जितने चौधरियां की बात कर लो, पूर्व प्रत्याशियों की बात कर लो, सारे कैप्टन अभिमन्यु के साथ खड़े थे टोटली। जो पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस से बीजेपी से रहे, वो सारे कैप्टन के साथ थे। दादा गौतम चुनाव लड़ रहा था, जस्सी पेटवाड़ चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, कांग्रेस से बलजीत सियाग चुनाव लड़ रहे थे। इनके अलावा जितने पूर्व प्रत्याशी बचे हुए थे सारे कैप्टन साहब की गाड़ी में बैठे थे, लेकिन आम लोगों ने कैप्टन साहब के घमंड को और कैप्टन साहब की जो उनकी छवि थी उसको देखते हुए आम लोगों ने फैसला कर रखा था कि इस बार अभिमन्यु नारनौंद से विधानसभा नहीं जाएगा। आम लोगों ने हरा दिया। तो जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है, जिसके ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, वो आदमी जीतेगा, चाहे चौधरी कितने खिलाफ हुए रहे हो। दादा गौतम की अगर मैं बात करूं, या फिर और भी बहुत से कयास लगाए जाने लग रहे, जोगीराम सियाग की बात करूं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर नारनौंद की बात करी जाओ, नारनौंद के ऊपर निशाना है कि नारनौंद तो चुनाव लड़ाएंगे। अगर ये लोग उड़ा हुए हैं तो आपकी टिकट कितने सुरक्षित मानो आप? कांग्रेस टिकट उसको देगी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। हाईकमान ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह फैसला हो चुका है कि जो आदमी जीतेगा, सर्वे में जो आदमी जीत के आएगा, उसी आदमी को टिकट दी जाएगी और मेरिट बेस पे टिकटें बांटी जाएंगी, ना कि ये कोटा सिस्टम, ये फलाने के कोटे में, ये धकड़े के कोटे में। ऐसा कोई सिस्टम कांग्रेस में नहीं चलेगा अब। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं जिताऊ उम्मीदवार हूं तो मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। मेरिट बनाने के लिए आप लगातार लगे हुए क्या? बिल्कुल, मेरिट बनाने के लिए तो 4 साल से हर घर आखिरी 4.5 साल से हल्के के आखिरी घर तक हमने पहुंच बनाई है। मेरिट बनाने के लिए बनाई है, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए इतनी मेहनत की है कि लोग ये कहे नहीं भाई, जब भी हमें जरूरत थी जस्सी पेटवाड़ खड़ा था, ये बरसाती मंडक नहीं खड़े थे। अगर टिकट जस्सी पेटवाड़ की कटती तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार जस्सी टिकट ही नहीं कटेगी। जिसकी टिकट
मेरिट बेस पे जिसकी टिकट हाईकमान कहेगा, जिसकी टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मांगेंगे, जिसकी टिकट उदय भान जी मांगेंगे, जिसकी टिकट राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी मांगेंगे, जिसकी टिकट यहाँ से हिसार से लोकसभा का सांसद जो बन जाएगा वो जिसकी टिकट मांगे उसकी टिकट कटेगी कैसे? यानी एक बात क्लियर होगी भाई, जेपी आड़ते चुनाव लोकसभा का लड़ेगा, इन बात में बात क्लियर होने लग रही है। अगर इस गुट का शिकार हो जाते हो, जब का सवाल है मेरा ये, अगर इस गुटबाजी का शिकार आप होते हो, आपको टिकट नहीं मिलती, तब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या जस्सी पेटवाड़ निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हुड्डा साहब का आशीर्वाद और नारनौंद की जनता का जो आदेश आएगा वो 100% नारनौंद की जनता के जो आदेश होगा 100% उस आदेश को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान है और लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है। तो संघर्ष में कोई कमी ना पहले छोड़ी थी ना आगे छोड़ेंगे। राजनीति उसका नाम है जहां चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपको राजनीति में जिंदा रहना है तो चुनाव लड़ने पड़ेंगे। आपने चुनाव एक बार आपने चुनाव छोड़ दिया, इसका मतलब आप कोसों पीछे चले गए हो, आपकी कोई गिनती नहीं है, बेशक आप कितनी भागदौड़ करते रहो। राजनीति में जिंदा रहना है तो चुनाव लड़ो, आप जिंदा रहोगे। पहले चुनाव लड़ा था और आप दोबारा चुनाव की तैयारी कर रहे हो, कितना ग्राफ अप होया है, क्या कुछ स्थितियां चेंज हुई है? पहले की परिस्थितियां बहुत अलग थी। हमने डिसीजन पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का लिया था, लेकिन फिर परिस्थितियों के उसमें जो स्थितियां जो बनी, वो पार्टी का जो ग्राफ लगातार बहुत नीचे डाउन आया। जैसे यहाँ कांग्रेस का 52 साल से बहुत ज़्यादा कहीं कोई गिनती में नहीं है। 67 सीटों की आंधी में भी यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर रहा था। पिछली परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां कई गुना अलग हैं। पिछली परिस्थितियों में हमारे पास 20 से ज़्यादा गांव ऐसे थे जहां हमारा कोई झोला उठाने वाला भी नहीं था, एजेंट बनने वाला भी नहीं था। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर गली में 4 से 5 घर आज हम इस बात का आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, संघर्ष करने का आशीर्वाद देते हैं। तो पिछली परिस्थितियों में जमीन और आसमान का अंतर है। लोग कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार आओगी, कांग्रेस आओगी, और ना इसका अगर मैं जिक्र करूँ हल्के का, आपके हल्के का जिक्र करूँ, नारनौंद का हमेशा सरकार के खिलाफ रहा है, तो क्या लग है कि अगला इतिहास भी चेंज होगा? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं रहा, सरकार के साथ तो 10 साल से है। जेजेपी के विधायक हैं दादा राम कुमार गौतम जी, उनकी गठबंधन में सरकार है। कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे, वो भी सरकार के साथ रहे। तो पिछले 10 साल से तो सरकार के साथ है। ये हल्का स्वाभिमानी हल्का है, और ये हल्का आप इसलिए कह सकते हो कि ये हल्का बड़े फैसले ऐसे लेता है कि अपने स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं होने देता। ये हल्का ये टिकट को नहीं, कैंडिडेट को वोट देता है। चाहे मैं 2000 में राम कुमार गौतम जी की बात कर लूँ, पीछे की बजाय दादा गौतम जी 2000 में इनेलो बीजेपी की टिकट ले, राज इनेलो बीजेपी का आया, एमएलए राम भगत शर्मा जी निर्दलीय बने। 2005 में डॉक्टर अजय जी कांग्रेस की टिकट लेके आए, 67 सीट कांग्रेस की आई, रिकॉर्ड बना हरियाणा प्रदेश में। डॉक्टर अजय जी तीसरे नंबर रहे, एमएलए बना राम कुमार गौतम जी बीजेपी से। 2009 में राज कांग्रेस का आया, गौतम जी कांग्रेस की टिकट लेके आए, एमएलए बनी सरोज मोर। 2014 में यहाँ इनेलो की एक तरफा आंधी थी, हिसार जिले से 3 एमएलए भी बने, लेकिन यहाँ लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु में भविष्य देखा। 2019 में 75 पार की टिकट कैप्टन अभिमन्यु लेके आए, और 75 पार की टिकट कैप्टन जब लेके आया तो लोगों ने उसका सिरिया निकालने का काम किया, क्योंकि लोगों को लगा कि भी ये घमंडी व्यक्ति है, लोगों की सुनी नहीं, और उसको हराने का काम किया और दादा गौतम को एमएलए बनाने का काम किया। तो ये हल्का टिकटों की बजाय ये हल्का कैंडिडेट व्यक्ति विशेष को वोट देता है कि कौन व्यक्ति हमारे बीच रहा है, किसने हमारी सुनवाई करी है, कौन व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, कौन व्यक्ति हमारा मान सम्मान करता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों को साथ लेके चलता है, उस व्यक्ति को वोट देता है। तो भाई आपका क्या कहना है पूरी जो कल का मैटर की अगर मैं बात करूं, कल की वीडियो भी आप देखने लग रहे हो लगातार, आप किसने मानो हो? क्या लगता है आपको? हरियाणा की अगर राजनीति की बात करी जाए, गुट जो बने हुए हैं, अगर मैं रणदीप सुरजेवाला की बात करूं, या फिर कुमारी सैलजा की बात करूं, या फिर मैं हुड्डा ग्रुप की बात करूं, आप किसको हरियाणा के अंदर एक अच्छी राजनीति में पकड़ के ऊपर मानते हैं? वो भी आप अपनी राय रखें। और मेरे साथ में जस्सी पेटवाड़ जी थे, उन्होंने सारी बातें जो है बड़े अच्छे तरीके से रखने का काम किया, और बहुत से सवाल थे वो भी पूछे हैं। अगर वो आपका कोई और सवाल है तो कमेंट जरूर करें, अगले इंटरव्यू में इनके साथ में दोबारा फिर वो सवाल जवाब करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर।